विष्णुद्वार की कथा। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। विष्णुद्वार की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पाठ पूजा करता था, परंतु उसकी स्त्री मालिन्यता के साथ रहती थी। वह ना किसी स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वश्रेष्ठ भोजन करती, बाद में अन्य कोई काम करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती, विष्णुद्वार का व्रत भी करने लगी। पाठ पूजा समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में पाठशाला के मार्ग में जाती। वही तो जो स्वर्ण के होते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बाल का सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तथा उसकी माँ का वही ढंग रहा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन विश्वद्वार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और कहा, विश्वदेव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। विश्वदेव जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह जौ फैलाती हुई स्कूल जाती और स्कूल में लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो वह विश्वदेव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का यही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजकुमार वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह कन्या के मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बार राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास पहुंच गए। बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातों को सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। उसके साथ विवाह अवश्य करवा ही दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही देर बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखकर कहा, अपनी माँ का हाल पूछा। माँ का समाचार पूछा और ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर कहा, अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ सुख पूर्व व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लगा लाओ, जिससे उन्हें विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर राजमहल में अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान को पूजा पाठ करो, दरिद्र दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के झूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया।
उसने एक रात कोठरी भी सभी सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें उससे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम पाठ पूजा करती और प्रत्येक विश्वद्वार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान हो गए, पुत्रवान हो गए। उसके माँ बाप बहुत ही धनवान हो गए, पुत्रवान हो गए तथा पुत्रवधू हो गए और पुत्रवान हो गए और विश्व देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अलोप हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर विश्वदार का दिन आया और राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी भी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से दोनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर विश्वदार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा अगले बार गुरुवार का दिन आया तो वह विश्वदार का व्रत करना भूल गया। इस कारण विश्व भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने पिशाच यज्ञ का आयोजन किया था। अपना समस्त राज्य में घोषणा करवा दी गई कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, आग न जलावे, समस्त मनता मेरे भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे वहां हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय ही हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया, दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्मों से कर्मों से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल विश्वदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दिशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने देवता की कथा नहीं कही है, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। विश्वदेव के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उनसे तू पूजा करना, विश्वदेव की पूजा करना, तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले विश्वद्वार का उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को विश्वदेव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा हुआ देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं बन गई हैं, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा, किसका बाग, किसकी धर्मशाला? और तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये रानी और बांदी के हैं। रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए, वह हमारी ऐसी हालत लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले गई। जब राजा के क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो रानी ने बताया, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी विश्वदेव का व्रत एवं
व्रत करते हैं, परंतु रोजाना मैं 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब तो राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोककर राजा से कहने लगा, अरे भैया, मेरी विष्णुदेव की कथा सुन लो। वे बोला, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कही शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, मेरी तुम विष्णुदेव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई हुई उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। तो राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल जगा राजा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी विष्णुदेव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में हो कोई देख कर आती हो। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला उसने भोजन नहीं किया हो। वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भैया की कथा सुनने के लिए कहा, कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर विष्णुदेव की कथा कही और जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तो अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं तो घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने के लिए आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के संतान नहीं होती है। बहन ने अपनी भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। जब राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर के लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुख देखने धर्म नहीं है, परंतु वह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, विष्णुदेव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी, संतान भी बस देंगे। उसी रात में विष्णुदेव ने राजा के सपने में कहा, हे राजा, सभी शोक त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो कुछ मत कहना। तो हाँ कर दिया। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वो खुश हुई तथा बधाई लेकर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, पर गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस बार ना कहती तुम्हारी औलाद कैसी मिलती। विष्णुदेव ऐसे ही हैं जैसे जिसके मनों में मनोकामना है, सभी
पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक से विष्णुदेव जी का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है अथवा दूसरों को सुनाता है विष्णुदेव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। विष्णुदेव उनकी संदेव रक्षा करते हैं। जो संसार में सर्व भावना से गुरु का पूजन एवं सच्चे हृदय से करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने विष्णुदेव जी ने कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं विष्णुदेव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, न जैसे हृदय से मनन करना चाहिए, जय जयकार बोलना चाहिए। जय विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय। जय विसिपित देवा स्वामी जय विसिपित देवा, चढ़ भोग लगाओ फल मेवा। ओम जय विसिपित देवा कदली फल मेवा। ओम जय विसिपित देव तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय विसिपित देवा सकल मनोरथ दायक सवि संशय तार, स्वामी सवि संशय तारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय विसिपित देवा। हरि ओम जय विसिपित देवा जगत पिता जगतीश्वर तुम सबके स्वामी, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय विसिपित देवा तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय विसिपित देवा दीन दया निधि भक्त हितकारी, स्वामी भक्त हितकारी। पाप दोष सब हरता वंदन यार। ओम जय विसिपित देवा सकल मनोरथ दायक सभी संत तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय विसिपित देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सोए निश्चित फल पाव। ओम जय विसिपित देवा। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की। नवग्रह की कहानी। दो बहन भाई थे। भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में सर्प बैठा। सर्प बोला, मैं तुझे डसूंगा, तू मुझे मत डस। मैं अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। ना तेरे नवग्रह की दिशा लग रही है, मैं तुझे डसूंगा। अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिल जाऊंगा, आते ही बार डस लियो। क्या पता इस रास्ते आया भाई नहीं, मैं तो अभी डसूंगा। अच्छा तू मेरे थैले में बैठ जा। सर थैले में बैठ गया। ऊपर से बेल पत्ते, ऊपर से मतलब सर्प थैले में बैठ गया। ऊपर से बेल पत्ते ढक लिए। सर्प थैले में बैठ गया, ऊपर से बेल पत्ते ढक लिए। भाई बहन के घर गया। बहन नवग्रह की कहानी कह रही थी, कहानी सुन रही थी। बहन ने कहानी कही, जी की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई की, बहन की, घर की, धनी की, बेटा की, बेटी की, जमाई की, पति की, पनवेश्वर की, नौकरी की, चाकरी की, रोजगार की, दुकान की, घर की, शादी की, ब्याह की, बेटा की, नौकरी की, पति पनवेश्वर की, सबकी नवग्रह ने शांत कर दियो। भाई हाथी की, घोड़े की, जी की, जानवर की, बहन की कहानी सब नवग्रह ने शांत कर दियो। घोड़े की, भाई की, बहन की, घर की, धनी की, जमाई की,
दौरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबकी नवग्रह शांत है जाइए। ग्रह चले 8 पैर, बंदा चले 4 पैर, ग्रह चले 8 पैर, बंदा चले 4 पैर। सांप बिच्छू सब आग भमरे, आग में जल जाइयो, आग में जल जाइयो। कहानी कह के खड़ी हुई, भाई से बोली, भैया थैले में क्या लेकर आए हैं? हे बहन, मैं तो कुछ नहीं ले आया। जबरदस्ती बहन ने थैला छीन लिया। थैला खोल लिया तो देखा कि बहन बेल पत्ते के केले संतरे बन गए और सर्प का हार बन गया। केले संतरे बच्चों को दे दिए, हार खुद ने पहन लिया। हार पहन के आई और भाई बोला, बहन तू अब तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहाँ से लाई है? हाँ भैया, मैं अब भी गरीब थी, जब भी गरीब थी, अभी गरीब हूँ, जब भी गरीब थी। मेरा हार लाया नहीं मैं बहन, में मेरे तो तू ही लेके आया हार। नहीं बहन, मैं तो मैं नहीं लेके आया, मैं तो मेरा हार नहीं लेके आया, मैं तो अपनी मौत लाया था। तेरी कहानी कहने से ही नाग हार बन गया, ये तो तेरे ही भाग्य का है, तू ही रख ले। बहन भाई की बोली, भैया तुम्हारे नवग्रह की दशा लग रही है, मेरी भाभी से कहना कि नवग्रह की कहानी कहा करेगी। घर गया, अपनी बहू से बोला, हमारी नवग्रह की दशा लग रही है, हम कहानी कहेंगे तो सुनूंगी और मैं कहूँगा तो तुम सुनियो। चावल चीनी की दाल निकाली और लोटा भर के पानी लिया, और चावल चीनी के दाने ले आई और लोटा भर के पानी ले आई और कहानी कही। जी की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, दौरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर की, धनी की, बहन की, भाई की, सबकी, बेटा की, बेटी की, जमाई की, पति की, पनवेसुर की, और नौकरी की, चाकरी की, शादी की, ब्याह की, सबकी, घर की, रोजगार की, दुकान की, सबकी नवग्रह ने शांत कर जाइयो, सबकी नवग्रह ने शांत करियो, सबकी नवग्रह ने शांत करियो। ग्रह चले 8 पर, बंदा चले 4 पर, सबकी नवग्रह ने चूलम झोंकू बट्टी में झोंकू, चूलम झोंकू बट्टी में झोंकू, सबकी नवग्रह ने चूलम झोंकू बट्टी में झोंकू, चूलम झोंकू बट्टी में झोंकू, सबकी नवग्रह ने चूलम झोंकू बट्टी में झोंकू। ग्रह चले 8 पर, बंदा चले 4 पर, ग्रह चले 8 पर, बंदा चले 4 पर, ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 4 पर, सबकी नवग्रह चूल्हे में झोंकू बट्टी में झोंकू, जे हो चूल्हे में झोंकू बट्टी में झोंकू। मतलब ग्रह चला 8 पर, बंदा चला 4 पर, सबकी नवग्रह ने चूल्हे में झोंकू बट्टी में झोंकी। बंदा चला 4 पर, आग में सबकी नवग्रह आग में जल जइयो। आज बार शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दिशा बहन की उतारी, ऐसी सबकी उतारी हो, कहते हुए सुनते ही हुकरा भरते हुए। जय हो नवग्रह माता की जय, जय हो नवग्रह, जय हो नवग्रह की जय, जय हो नवग्रह, जब सबकी शांति रखियो, जब सबकी नवग्रह ने चूलम झोंको बट्टी जय विष्णु। आरती विष्णु देव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी, आरती विष्णु देव तुम्हारी, जो आरती विष्णुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी। आज बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का वार है, लक्ष्मी जी का साथ है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज शुक्रवार है, संतोषी का वार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज शनिवार है, शनिदेव का वार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज त्योहार है, सूरज जी का वार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज बार है, भोले जी का वार है, आज सोमवार है, भोले जी का, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, बजरंगी का वार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। आज बुधवार है, गणपति जी का वार है,
जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज बुधवार है, गणपत जी का वार है, रिद्धि सिद्धि का साथ है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज बृहस्पतिवार है, विष्णु जी का वार, लक्ष्मी जी का साथ है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है, माता जी का वार है, भोले जी का साथ है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की। दूसरी विष्णुद्वार की कथा। दो भाई बहन थे। बहन विष्णुदेव के व्रत करती थी। विष्णुदत्त महाराज आते, 4 लड्डू चांदी के कटोरा दे के चले जाते। लड्डू खा लेती, कटोरा कोटरी में धर देती। एक दिन भावज ने कटोरा खोल देखा, जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कही, मेरी ननद कहाँ से लाई है, कटोरा जगमग हो रही है। बोली, अपने आदमी से कहियो। आदमी तो नहीं सुने। बोला, दाल का चमचा भात का चमचा दाल में दे दियो। दूसरे दिन दाल का चमचा भात का चमचा दाल में दे दिया। बोला, पागल हो रही है। बोली, पागल मैं ना हो रही, तेरी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से लावे कटोरा में कटोरी की जगमग हो रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई बोला, जीजी मामा के चले। वो जाने लगी, कैसे? मामा के जामे। बोली, भाई केले का पेड़ हो, मंदिर हो, केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहां उतार दीजो। बोला, अच्छा, जंगल में जाके देख तो केले का पेड़ है और मंदिर है। वहां उतार दिया। विष्णुवार का दिन था। केले के पूजा करी, कहानी कही। विश्वदेव महाराज आए। 4 लड्डू दे के चले गए। विष्णु महाराज आए, 4 लड्डू चांदी के कटोरा में दे के जाने लगे। वो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। उसके पैर पकड़ लिए। वो बोले, छोड़ पापिन, मेरे पैर कुंवारी कन्या के कलंक लगे। ये तो सत के व्रत करे है, मैं देके जाऊं। इसका बंदा भी फिक्र मत करना। बहन को लेके आ गया। भावज दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। बोला, तू तो अभी फिर ले आया। बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना। मेरी बहन तो विश्वदेव के व्रत कर है, वो ही दे के जाते हैं। बोली कि देखूं इसके। विष्णुद्वार महाराज सारी नगरी में बोल आई, सब अपने अपने बच्चों को लेके आ जाना। मेरी ननद विष्णुदेव के व्रत रखती है और सबको 4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। अब वो एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे विष्णु महाराज, अब मेरी लाज रखी। 3 बार विष्णुदेव महाराज आए। 3 बार कही, मेरी लाज रखियो। 3 बार कहा। विष्णु महाराज आए। सबको 4 लड्डू 4 चांदी का कटोरा देके चले गए। जैसे विष्णु महाराज ने उसकी लड़की की लाज रखी, जैसी सबकी रखियो, सब किसी की रखियो। कहते सुनते हुकरा बढ़ते। जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।
जय विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान जय, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान। जय हो लड्डू गोपाल की जय। जय विष्णु भगवान, जय भोलेनाथ की जय, शिव शंभू की जय, कैलाशी की वासी।